क्या आप लोग जानते हो कि हम पढ़ते क्यों हैं? अब आप पूछोगे कि भाई अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए, लेकिन यहाँ पहले पूरी स्टडी पढ़ लो इसके बारे में क्या है। सवाल है जो कि हर बच्चे के मन में आता है जब वो पढ़ रहा होता है कि आखिर क्यों मुझे हिस्ट्री, साइंस, मैथ पढ़ना है, क्यों इतने बड़े बड़े आंसर लर्न करने की ज़रूरत है, इतनी बड़ी इक्वेशन सॉल्व मैं क्यों कर रहा हूँ, इन सब का मेरे जीवन में क्या इस्तेमाल है। इस तरह के सवाल दिमाग में चलते रहते हैं छोटे मोटे बच्चों के, क्या पता आपके भी चलते रहते हो। मैं जब पढ़ रहा होता हूँ तब मैं भी यही सोचता था कि जॉब में इन सब सब्जेक्ट का क्या यूज़ है। जिन लोगों को बिजनेस करना है उनके लिए तो पढ़ाई करना और भी बोरिंग हो जाता है। उन्हें लगता है कि जब उन्हें बिजनेस ही करना है तो कॉलेज जाने की क्या ज़रूरत। अगर किसी का म्यूज़िक में इंटरेस्ट है या फिर आपका किसी और चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत। लेकिन हमारे पेरेंट्स, मतलब हमारे इंडियन कल्चर की कुछ सोच ही ऐसी है कि पढ़ोगे नहीं तो कामयाब नहीं होंगे। वैसे देखा जाए सोच बढ़िया है, लेकिन क्या आप लोग जानते हो कि इससे कुछ और फ़ायदे भी होते हैं। मतलब आपका ब्रेन तेज़ करने के अलावा, आपकी नॉलेज बढ़ाने से अलावा भी इससे कुछ और फ़ायदे भी होते हैं। और अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी क्या कहा था पढ़ाई के बारे में। ये बात हर कोई कहता है कि पढ़ाई करना बेहद ज़रूरी है, मगर ये बात हमें ठीक से कोई नहीं समझाता। सबका कहना होता है कि अच्छी जॉब पाने के लिए हमें पढ़ना ही होगा। ये सही भी है, लेकिन क्या सिर्फ जॉब पाने के लिए ही हमें पढ़ाई करनी चाहिए? जिन्हें जॉब नहीं करनी है, घर का बिजनेस है, या जिनके पास पैसे बहुत हैं, उन्हें पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ बिल्कुल पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो कि भाई मेरे पास पैसे हैं और बिजनेस है। पहले पूरी वीडियो देख लो उसी तरीके से। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा, जो कुछ भी हमने स्कूल में सीखा है वो सब भूल जाने के बाद भी जो हमें याद रहता है वो है हमारी शिक्षा है। जैसे जैसे हम बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं, वक्त के साथ साथ हमें पढ़ाई का यूज़ समझ में आने लगता है। देख, अब मैं आपको सबको बताता हूँ कि पढ़ाई के क्या फ़ायदे हैं। टाइम मैनेजमेंट। एक्चुअली होता ये है कि जब हम पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं, वहाँ सबसे पहले जो हमें सिखाया जाता है वो होता है डिसिप्लिन। सुबह उठकर जब एक बच्चा टाइम पर तैयार होता है, स्कूल जाता है, वहाँ एक फ़िक्स टाइम पे लंच करता है, एक ही टाइम पर रोज़ प्रेयर करता है, इससे वो टाइम मैनेजमेंट सीखता है जो सारी ज़िंदगी उसके काम आता है। कंसंट्रेशन पावर। जब हम किसी लेसन को लर्न करते हैं या फिर एग्ज़ाम में लिखते, उसे लर्न करने के बाद एग्ज़ाम में लिखते हैं तो धीरे धीरे हमारा माइंड शार्प होता जाता है, जिससे हमारी आईक्यू लेवल बढ़ती है। और ये सारी ज़िंदगी काम आती है। आईक्यू लेवल आपको पता ही होगा यार। हमें कोई भी बात जल्दी समझ आती है, जिसकी वजह से हम आगे चलकर काम अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसलिए शिक्षा से हमें ये भी मिलता है कि कंसंट्रेशन पावर हमारी हाई चली जाती है। इंक्रीज कॉन्फिडेंस। जब हम कॉलेज या स्कूल में छोटे छोटे कंपटीशन में हिस्सा लेते हैं और उससे जब हम जीतते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और जब हारते हैं तब हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी कभी हार भी होती है, और उस हार से भी कुछ ना कुछ सीखते हैं, जिससे हमारी सहन शक्ति भी बढ़ती है। सारे जीवन में पता नहीं कितने बार हमें हारना पड़ता है और कितने बार जीतते भी हैं हम। इंक्रीज डिसीजन मेकिंग पावर। जब हम पढ़ रहे होते हैं स्कूल कॉलेज में, जब भी हमें टीचर्स की तरफ से कोई जिम्मेदारी सौंपी जाती है और हम उसे पूरा करने के लिए हम जब छोटे छोटे डिसीजन लेते हैं और जब उसे पूरा कर लेते हैं, जिससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, साथ ही साथ निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ती है। साथ ही ये भी पता चलता है कि हमें बहुत सारे अलग अलग लोगों में कैसे बिहेव करना चाहिए। ये सब हम स्कूल और कॉलेज में ही सीख पाते हैं। इससे हमारी डिसीजन मेकिंग पावर भी बढ़ती है। हम अपनी ज़िंदगी में डिसाइड कर पाते हैं कि हमें कब क्या करना चाहिए। आइडेंटिफाई योरसेल्फ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो गौर से सुनना इसे। जब हम स्कूल और कॉलेज में किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और सब हमें अप्रिशिएट करते हैं, या जब किसी आर्ट में हम पीछे रह जाते हैं, तो अपनी खूबियाँ और कमियों की सही ज्ञान हम ले पाते हैं कि हमने यहाँ गलती कर दी, अगर मैं ये करता तो यार कुछ और हो जाता। ये सारी चीज़ें हम स्कूल और कॉलेज में ही डेवलप कर पाते हैं। वो कहते हैं ना कि बनने और बिगाड़ने की एक ही उम्र होती है। इससे पढ़ाई का विशेष योगदान होता है। अब दोस्त, अगर आपका कोई इंटरेस्ट है, म्यूज़िक में है या फिर किसी और में है, तब भी आपको क्वालिफ़िकेशन तो लेनी पड़ेगी यार। आपको ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि क्या पता आपका वो बिज़नेस फ्लॉप हो जाए, तब तो आपकी पढ़ाई ही काम आएगी ना। लेकिन अगर आप बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते तो यार आपका डिसीजन शायद गलत है, क्योंकि पढ़ाई भी आपको आपकी ड्रीम लाइफ दे सकती है, लेकिन जॉब ही मिलेगी ज़्यादा, और जॉब ज़्यादा सैलरी की होगी नहीं, 1 लाख या 1.5 लाख। तो बस मैं यही बताना चाह रहा था आज की वीडियो में।